वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी डीप भी है और अप टू जूनियर क्लासेज में 9th 10th 11th तक भी थोड़ा 12th तक कवर करता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें इसका काफ़ी महत्व हो जाता है, छोटे छोटे कंटेंट्स में बन के आ जाता है। और ये आपके साइंस से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आए तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम मोस्टली जो मेरे पास स्टूडेंट है वो हिंदी को ज़्यादा अच्छा कवर कर लेते हैं। तो मेरा बेसिक उद्देश्य क्या रहता है कि मैं इंग्लिश में तो नोटेड कर दूं क्योंकि इसे अच्छे से फ़ोटो ले लेंगे, और हिंदी वो बोलते टाइम रोक रोक के वीडियो चला के बहुत अच्छा समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जैसे कि टॉपिक हो गया प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों पहले मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो बच्चों माध्यम कई हो सकते हैं, जैसे हम हवा में हैं, लाइट किरण चल रही है हवा में, प्रकाश इधर से उधर जा रहा है। पानी के अंदर भी रोशनी पहुंच रही है, ग्लास के अंदर से भी पार होकर आती है। जैसे बस में बैठा है कोई आदमी, बस चला रहा है तो शीशे के अंदर से लाइट तो आ रही है ना, ऐसा थोड़ी है बस के अंदर अंधेरा है। ठीक, पानी में भी आप नीचे देखते हो, कई बार सिक्का डाल के बाल्टी में ढूंढने की कोशिश करते हो तो दिख जाता है, क्योंकि वो लाइट उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, पानी में भी, ग्लास में भी। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग मीडियम हो गए, माध्यम हो गए। तो माध्यम का आपकी समझ में आ ही गया होगा। जब प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके जो रास्ते में थोड़ा बैंड आ जाता है, उसके रास्ते में जो बैंड आता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल जो डिट्टो लिखने वाली लैंग्वेज है, मोस्टली बोर्ड स्टूडेंट को लिखना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए मैं बोल के दोबारा भी बता दूंगा, पर पहले जो हमारा रीजन रहता है समझाने वाला, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक बार आपकी कंटेंट समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। शब्दों का एक अपना क्रम रहता है व्यवस्था करना कि किस तरीके से आप अच्छा लिख पाते हो। When a light ray enter from one medium to another medium, the bending of ray light is called reflection of light. प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के मार्ग में हुए विचलन को, प्रकाश किरण के मार्ग में हुए विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, साउंड के साथ साथ लिख लिया होगा, दोबारा एक बार फिर बोलो। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश किरण के मार्ग में हुए विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, लिखने के लिए लैंग्वेज होगी, समझाने के लिए मैंने बताया जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब समझने की और कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पेंसिल बाल्टी में डाल दी और कुछ या कोई दूसरी ऐसी लंबी छड़ी आप बाल्टी में डाल दोगे तो ये सीधी है, पेंसिल बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। पर जब आप इसे पानी में डालोगे या गिलास में डालो, गिलास में थोड़ा बेटर दिखाई देगा, तो जो पेंसिल ऊपर है वो तो सीधी दिखाई देगी, जो पेंसिल ऊपर है वो सीधी दिखाई देगी, और जो पेंसिल पानी के अंदर जाएगी वो, तो मैंने बताया जैसे बाल्टी में या गिलास में आप डाल के देखोगे तो वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, जबकि पेंसिल तो सीधी है। तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन हमें यही तो कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में हुए विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सपोज करो ये कोई पेंसिल है,
बिल्कुल सीधी है। बाल्टी से तो पॉसिबल नहीं है, पर गिलास से आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये गिलास है, इसमें वाटर है। अब ये पेंसिल एयर में है, ठीक है, और ये माध्यम क्या है, वाटर है, और बीच में गिलास भी है, तो माध्यम दो चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखो इसे भाई पानी में डालने के बाद ये तिरछी थोड़ा ही ना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बट अभी आप देखोगे भाई सीधी है तो ये यूं यूं दिखाई देनी चाहिए, बट नहीं, और कुछ मोटी भी दिखाई दे रही है, समझ रहे हो। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरा एक छोटा सा, यदि कोई देखना चाहे तो ये ऐसी भी महसूस नहीं हो रही कि तली पे टिक रही हो, ये भी इसके मार्ग में जो विचलन हो रहा है ना, उसके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। आप घर पे करके देख सकते हैं, थोड़ा समझने की बात है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो यदि इस एंगल पे है तो ये ऐसा दिखाई दे रही है कि इस गिलास को यहाँ से तोड़ के निकलेगी। देखो दिखाई दे रही होगी सभी को, नहीं तो आप खुद भी देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपके पास है। देखो ये ऐसा दिख रही है कि यहाँ से यूँ निकलनी चाहिए थी, जबकि ये यहाँ है और ये यहाँ दिखाई दे रही है। जब पानी के अंदर ही अंदर ये चेंज आप देख सकते हो इसका, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ टक्कर मार देगी ये इसमें गिलास में, ठीक है बच्चों। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही जैसे कोई सिक्का होगा, सिक्का आप इसमें डालोगे तो वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देगा। अभी कोयन है नहीं मेरे पास कोई, आप कोयन वैसे भी डालते हो और देखते हो ना, पानी में आके खोल के देखते हो तो वो लगता है कि सरफेस से थोड़ा ऊपर टिका हुआ है। पेंसिल भी थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही थी, ठीक है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग में हुए परिवर्तन या विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके रूल्स क्या हैं? इसके भी अपवर्तन की तरह परावर्तन हमने पहले पढ़ा था, तो परावर्तन और अपवर्तन को जिनके बच्चों के मोस्टली बोर्ड स्टूडेंट्स के दोनों ही कवर होते हैं साथ साथ, तो दोनों को मिला के पढ़ोगे एक दूसरे के रिलेटिवली तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और जो फिर इससे आगे के लेवल पे चले जाते हैं वो खुद ही समझ लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि परावर्तन वाले में था आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे जो आ रही है किरण, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड जो अपने मार्ग में विचलन कर लिया है, और नॉर्मल एट द प्लेन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। द रेशियो ऑफ साइन आई, इंसिडेंट रे की साइन एंड रिफ्रैक्टेड रे की साइन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज की जो जया है वो एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन अपवर्तनांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो कहलाता है अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के रिलेटिव, ठीक है। साइन आई अपॉन आर इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड अपवर्तनांक। ये रूल फॉर्मेशन हमारी स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, तो इसीलिए इसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। दूसरा नियम स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। अभी तक आपने क्या क्या किया भाई? मेनली देखो लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। लाइट के बारे में मैंने वीडियो पहले डाल दिया। लाइट के बारे में छोटी चीज़ें यदि पूछें कि लाइट क्या है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्या है, वो चीज़ें आपको पहले वाली में मिल जाएंगी, यदि एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हर चीज़ इसमें डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, और बड़ी वीडियो बच्चे स्किप करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है ये सब यदि आपको जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लाइट बाई संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस, ठीक है। लवी, खुशी, सबनूर आपने देख लिया तो ठीक है। लाइट जिन्होंने देखी एक नो कमेंट्स प्लीज। देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। रूपल, शिवांगी, गुड गुड, ठीक है ठीक है, मैं मान रहा हूँ सभी बच्चों ने देख लिया होगा, ओके। बट
नव आपको देखना है प्रकाश का अपवर्तन। रिवीजन करा रहा हूँ 3rd टाइम। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग में हुए परिवर्तन या विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बिंदु पर अभिलंब एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन कोण की जया आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया एक कांस्टेंट होती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। इसको स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन और छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी बता दूंगा। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपने देख लिया। इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी बहुत पहले से डिमांड रहती है। दीपक, श्वेता, अश्वनी, प्रशांत। ठीक है, मैंने देख लिया आपका, ज़्यादा कमेंट्स मत करो, क्वेश्चन दूंगा। रेडी हूँ। रिया, आकांक्षा, आंचल, दीपक, भविष्य, गुड बेटा, बहुत अच्छे। गरिमा, दीपा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले लिया आपके लिए। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, यानी कि प्रकाश अपवर्तन क्या है। वो द बेंडिंग इन द वे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग लाइट्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाना, मार्ग में परिवर्तन या विचलन होना, प्रकाश का परावर्तन। इट्स लॉ वो दोनों मैंने आपको बता दिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होती है जो दूसरे माध्यम के प्रति पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। यही स्नेल लॉ है। जो सेकंड लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड लॉ इज ऑल्सो स्नेल लॉ। सेकंड लॉ को स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोनों का मैंने आंसर साथ साथ बता दिया, पर आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। एक बहुत कंपटीशन में आती है, ये बस यहाँ से कंपटीशन वालों के लिए बता रहा हूँ, कई बार बोर्ड में भी आ जाती है। तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन का एक उदाहरण है। अब बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, आप देखते रहें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आपने देखा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण के मार्ग में कुछ विचलन हो जाता है, या वह अपने रास्ते को बदल लेती है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, किंतु तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, जिसके कारण से अपवर्तनांक बदल जाता है। अपवर्तनांक या स्नेल नियम साइन आई अपॉन आर वो चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से ही मार्ग में परिवर्तन या विचलन, यानी कि बेंडिंग ऑफ रे, किरण में जो बैंड आता है किरण के वे में, वो हमें दिखाई देता है। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि प्रकाश की चाल है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलती है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम। ठीक है जी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। दोबारा से रिवीजन कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लाइट, व्हाट इज़ लाइट, लाइट की स्पीड किसने खोज की, क्या सब कुछ, सूर्य से लाइट हमारे पास, ये सब यदि छोटे वाले क्वेश्चन हैं
तो लाइट के नाम की एक वीडियो पहले से डली हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अलग से डली हुई है। आज सिर्फ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर मार्ग में हुए विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रूल इसके दो हैं, कई बार बता चुके, बार बार ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बाकी आप अपनी तरफ से कोई और बनाना चाहो या लिखना चाहो तो वेल एंड गुड। अभी आप पीछे से दोबारा देख सकते हैं। वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा बताना, आपको बार बार देखना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेहनत तब आपकी काम आएगी, मेरी नहीं। ठीक है, तो पढ़ना आपको है, बार बार आपको देखना है, रीड करना है या रिटर्न करना है, वो प्रोसेस आप करते रहेंगे। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली है, बहुत दिन हो गए। बीच में थोड़ा क्लास वर्क शुरू हो गया था तो मैं भी थोड़ा बिजी रहा, पर कोरोना अपने सेकंड स्टैंड पे आ गया और दोबारा से स्कूल शिक्षण व्यवस्था थोड़ा कम होगी तो क्लास अभी चलनी बंद हो गई है। तो दोबारा से आप सभी ऑनलाइन जुड़े और अपने जो साथी हैं ना, दूसरे साथियों से भी बताएं। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई उनके अपने क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप या ऑनलाइन का जो भी मीडियम है आपके पास, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का थैंक्स, वैशाली, शिवानी, रोहित सभी का जुड़ने के लिए। बसर, समीर, अमन, शुभम, कपिल, गोज, खुशनुमा, अच्छा, आप भी, रिया, आकांक्षा, आशीष, श्रीकांत, सानिया, शुभम, सुबोध, शिवा, गुड। चलो और भी जितने भी जुड़े हैं, रौनक, मुस्कान, खुशी, क्रिस, विशाखा, स्नेहा, बहुत अच्छे बेटा। और जो सीनियर स्टूडेंट जुड़े हैं इनके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। सलोनी, हिमांशी, यस, वीडियो ऑफलाइन भी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सजेशन के लिए। और किसी का कोई सजेशन? अंजलि, रिया, गुड, ओके, बाय बाय, थैंक्स, ओके।